उनके पास एक डंडा था जिसका नाम था जय मंगला। तो जय मंगला डंडा से जिसको भी वो मारते उसके अंदर कृष्ण प्रेम तुरंत जागृत हो जाता। अभिराम ठाकुर जी इधर से आ रहे हैं तो कोई इधर से आ रहा है तो इधर से निकल जाता, कोई उधर से निकल जाता और उनके सामने आना ही चाहते। इतना पावरफुल प्रीचिंग था उनका, इतना पावरफुल प्रीचिंग था कि जिससे भी वो बात करते उसे भक्त बना देते। हरे कृष्णा। आज श्री अभिराम ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। तो अभिराम ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से एक हैं। तो आज हम श्री अभिराम ठाकुर जी के जीवन से जुड़ी 21 मुख्य जानकारियां आपको देंगे। नंबर 1, श्री अभिराम ठाकुर जी खानाखोल कृष्ण नगर में प्रकट हुए। नंबर 2, श्री अभिराम ठाकुर जी अभिराम गोपाल ठाकुर और रामदास महाशय के नाम से भी जाने जाते थे। नंबर 3, श्री अभिराम ठाकुर जी द्वादश गोपाल में से एक हैं जो नित्यानंद प्रभु की लीला में सहयोग देने के लिए आए थे। नंबर 4, गौर गणोद्देश दीपिका के अनुसार श्री अभिराम ठाकुर जी कौन है? श्री धाम सका है व्रजलीला में। नंबर 5, चैतन्य चरितमृत के अनुसार श्री अभिराम ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के पार्षद हैं और नित्यानंद प्रभु के फेवरेट हैं श्री अभिराम ठाकुर जी। नंबर 6, श्री अभिराम ठाकुर जी की पत्नी का नाम है मालिनी देवी। नंबर 7, श्री अभिराम ठाकुर जी बहुत ही प्रसिद्ध कीर्तनिया थे, बहुत ही मधुर कीर्तन करते थे वो। नंबर 8, वैष्णवों की सेवा करना अगर सीखना है तो श्री अभिराम ठाकुर जी से सीखिए। जो भी घर में उनके वैष्णव आते उनकी इतनी सेवा करते कि वो वैष्णव इतना प्रसन्न हो जाते कि उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते। नंबर 9, श्री अभिराम ठाकुर जी के पास एक डंडा था और उस डंडे से जिसको मारते वो क्या होता? चोट नहीं लगती, उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता। जी हाँ, उनके पास एक डंडा था जिसका नाम था जय मंगला। तो जय मंगला डंडा से जिसको भी वो मारते उसके अंदर कृष्ण प्रेम तुरंत जागृत हो जाता। नंबर 10, जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग थे और निंदा करने वाले, वो अभिराम ठाकुर जी को दूर से देखकर कांपने लगते थे, अपना रास्ता बदल देते। अभिराम ठाकुर जी इधर से आ रहे हैं तो कोई इधर से आ रहा है तो इधर से निकल जाता, कोई उधर से निकल जाता और उनके सामने आना ही चाहते। इतना पावरफुल प्रीचिंग था उनका, इतना पावरफुल प्रीचिंग था कि जिससे भी वो बात करते उसे भक्त बना देते। नंबर 11, श्रीनिवास आचार्य जी को 3 बार उन्होंने अपने जय मंगला डंडे से मारा। तो मालिनी देवी जी ने उन्हें रोक दिया कि अरे मत मारो, वो बच्चा है। इसलिए नहीं रोका कि उसे चोट लग रही है, श्रीनिवास आचार्य जी को इसलिए रोका कि वो बच्चा है, इतना एक्सटैटिक जो लव जो है कृष्ण प्रेम वो बर्दाश्त कर भी पाएगा या नहीं। और जब उन्होंने मारा उन्हें डंडे से तो श्रीनिवास आचार्य जी के अंदर तुरंत कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। नंबर 12, एक समय अभिराम ठाकुर जी कृष्ण प्रेम में इतना ज्यादा खो गए कि वो ग्वाले के आवेश में आ गए। और जब ग्वाले के आवेश में आए तो उनका मन हुआ बांसुरी बजाने का। अब वो चारों दिशाओं में इधर उधर ढूंढने लगे, बांसुरी, उन्हें बांसुरी नहीं मिल रही। फिर फाइनली उन्हें लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। लकड़ी का पेड़ था, वो पूरा वृक्ष था, वृक्ष बहुत बड़ा ट्रंक जो होता है ना लकड़ी का, वो था। तो उन्होंने देखा तो उसको उठा के वो बांसुरी बजाने लगे। और उस लकड़ी के टुकड़े को, वो ट्रंक को 16 लोग भी नहीं उठा पाते और कहीं कहीं वर्णन आता है 32 लोग भी मिलकर उस ट्रंक को नहीं उठा पाते थे। इतना हैवी था, उतना भारी था। और अभिराम ठाकुर जी ने उसे आसानी से उठाया और बांसुरी बजाने लगे। नंबर 13, जिस भी मूर्ति या पत्थर को वो प्रणाम करते वो बूम करके फट जाती। तो बस शालिग्राम शिला जो है वो और जो बोनाफाइड जो होती थी, विग्रह होते थे, वो नहीं फटते, बाकी सब फट जाता था। तो अभिराम ठाकुर जी को बुलाया जाता था टेस्ट करने के लिए। जैसे कि आप देखते हैं हमारे आज इस्कॉन में डीटी मिनिस्ट्री है जो कि डिसाइड करती है वेदर दिस डीटी इज बोनाफाइड और नॉट, प्राण प्रतिष्ठित हो गया है और सारे उनके जो विग्रह हैं उनके सारे एक एक चीज जो है वो शास्त्रानुसार है या नहीं है। फिर उन्हें रजिस्टर्ड किया जाता है, हाँ ये फाइनल ये है, और फिर प्राण प्रतिष्ठित करके वो विग्रह बोनाफाइड कहलाता है। तो लेकिन उस समय अभिराम ठाकुर जी वाज अ डीटी मिनिस्ट्री हेड। अकेले जहां भी जाते हैं उनको बोला जाता है कि आप थोड़ा प्रणाम करिए ना। वो डीटी को प्रणाम किया, फट गया, अरे नहीं वो बोनाफाइड नहीं था। प्रणाम किया, बच गया, ओ हाँ बोनाफाइड है, मतलब कि भगवान स्वयं है। तो ऐसे उनको टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता था। नंबर 14, नित्यानंद प्रभु के 7 बच्चे जन्म लेते ही शरीर छोड़ दिया उन्होंने। फिर जब अभिराम ठाकुर जी दोबारा आए, गंगा देवी पुत्री हुई थी नित्यानंद प्रभु के, तो उनको जब प्रणाम किया तो गंगा देवी की मृत्यु नहीं हुई। तो फिर अभिराम ठाकुर जी बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, हमें इस बार धोखा नहीं मिला, क्यों? क्योंकि मतलब वो डीटी और पत्थर ही नहीं, वो किसी मतलब बच्चे को प्रणाम करते तो वो भी निकल लेता। तो गंगा देवी जी उनकी डेथ नहीं हुई। तो बहुत खुश हुए अभिराम ठाकुर जी, और उनके फिर गुणगान में उन्होंने वहीं पर तुरंत
100 श्लोक लिख दिए। नंबर 15, ऐसे आगे चल के जब वीरचंद्र प्रभु जी का जन्म हुआ, फिर से उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनकी भी मृत्यु नहीं हुई, और फिर अभिराम ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके भी उन्होंने गुणगान में वीरभद्राष्टकम लिख दिया। नंबर 16, तो उनका डंडा और दंडवत दोनों ही खतरनाक थे। अगर डंडा चलाते तो जो नास्तिक लोग थे वो भक्त बन जाते, उनके लिए प्रॉब्लम, और अगर वो दंडवत करते तो भम करके फट जाते, तो दोनों ही प्रॉब्लम थे। अगर वो हम्बल रहे तो प्रॉब्लम, और अगर वो डंडे से मारे तो प्रॉब्लम। नंबर 17, श्री अभिराम ठाकुर जी के घर में हर समय कृष्ण कीर्तन चलता ही रहता था। नंबर 18, एक बार श्री अभिराम ठाकुर जी के स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और उन्होंने बताया कि मैं इस जगह पर पृथ्वी के अंदर हूं, तो आप मुझे निकालिए और वर्शिप करिए। तो अभिराम ठाकुर जी ने उस जगह जाकर खोदा और वहां से फिर गोपीनाथ जी निकले और पृथ्वी माँ के गर्भ से गोपीनाथ जी को निकाला और फिर उनकी सेवा की, उनकी वर्शिपिंग की। बाद में पत्नी उनकी मालिनी देवी जी ने उनकी बहुत सेवा की। नंबर 19, तो जहां पर वो गोपीनाथ जी का विग्रह मिला था वो जगह किस नाम से जाना जाने लगा? रामकुंड के नाम से। नंबर 20, जहां से वो विग्रह निकला था गोपीनाथ जी का, वहां एक लेक बन गया था और उस जो वहां पर जल था, उस लेक में पानी था, दैट वाज लाइक नेक्टर, अमृत समान, मतलब जो भी उसे पीता और जो भी उसमें स्नान करता आनंद विभोर हो जाता। नंबर 21, श्री अभिराम ठाकुर जी के जो शिष्य हैं, डिसेंडेंट, अभी भी हुगली डिस्ट्रिक्ट में, बंकुरा में, कृष्णनगर, विष्णुपुर, कोटालपुर, इन जगहों पर अभी भी उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, डिसाइपल्स, वो हैं। तो आज श्री अभिराम ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है और हम श्री अभिराम ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह वो उस पत्थर को प्रणाम करता और वो पत्थर फट जाता, उसी समान हमारा ये हृदय है, ये भी पत्थर के समान है। तो हम पर भी वो कृपा करें अभिराम ठाकुर जी, और हमारा ये जो पत्थर समान हृदय है वो फट जाए और हमारा जो वास्तव जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाए। श्री अभिराम ठाकुर तिरुभाव महा महोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।